नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त रतन और लेके आ गया हूं पॉलिटी का एक नया चैप्टर। इसमें आज हम देखेंगे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, पॉलिटी के लेसन जो है 8। ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर से भर भर के जो है क्वेश्चन बने हैं और इन फ्यूचर जो है वो बनते रहेंगे। ठीक है, हर साल जो है यूपीएससी के प्री में इससे क्वेश्चन आता है, तो इसको आप जो है बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। आप इसको थरली रीड करिए और मल्टीपल रिवीजन जो है करिए, ताकि आपको जो है चीज़ें याद रहे, स्टेटमेंट जब बने तब याद रहे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में इसमें भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है और यह भारत में 19 संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 से निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड में निर्मित भी हुआ था 1937 में। ठीक, अब निदेशक तत्वों की विशेषता के बारे में यहाँ से यूपीएससी ने 2017 में क्वेश्चन पूछा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक इस युक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निदेश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। दूसरे में आप देखेंगे ये इम्पोर्टेंट करके जो है हाईलाइट किया गया है कि निदेशक तत्व जो है विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश हैं, मतलब एक आदेश देते हैं कि हाँ, इस तरीके से एक निर्देश देते हैं कि मतलब इस तरीके से विधायिका और कार्यपालिका लोगों को कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए जो भी चीज़ें बनाएगी, जो भी विधियाँ बनाएगी, इस अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, तीसरा इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। ठीक है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है कि इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, न कि पुलिस राज की। ठीक है, यहाँ बेसिकली लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए डीपीएसपी जो है वो संविधान में दिया गया है कि राज्य जो है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करेगा। ठीक है, निदेशक तत्व जो है गैर न्यायोचित हैं, यानी इसमें देखिए 2015 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है लोक कल्याणकार पे, और ये गैर न्यायोचित है इसके बारे में कि आप इसमें फंडामेंटल राइट के तरीके से इसको आप न्यायालय से लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी इनकी प्रकृति जो है गैर न्यायोचित है, जैसा कि आपने देखा। अब निदेशक तत्वों का वर्गीकरण क्या क्या है, किसमें किस टाइप के हैं। अब ये समाजवादी सिद्धांत के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये समाजवादी सिद्धांत क्या है? ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य होता है कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है, अब लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, ये अनुच्छेद 38 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे सुनिश्चित करना सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण हो, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण हो, पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन। ये 2006 में स्टेटमेंट बना था। जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं ये यूपीएससी के इन फ्यूचर या जो प्रीवियस ईयर में स्टेटमेंट बने हैं और बनते रहेंगे। ठीक है, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था से के दुरुपयोग से संरक्षण और बालकों के स्वास्थ्य विकास का अवसर
जो है 39 में दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क सहायता 39 क्या में है, नालसा वगैरह जोन बना है। एમાં काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकरी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करता है 41। 42 में काम की न्याय संकट और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को बंद करना अनुच्छेद 42 के तहत। ठीक, ये इन फ्यूचर जो है ये बन सकते हैं। देखिए इसमें बना है ये उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना अनुच्छेद 43 का ये जोड़ा गया है, जो ये 2017 में इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी जो है, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर 43 के तहत जो 43 के तहत मिला था। ठीक, 47 देख लो, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुरक्षा प्रदान करना। आप देख पाकर जो है पीडीएस सिस्टम जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो चला था, तो वो कहीं ना कहीं राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे विदा लोगन के एक सहायता दी जाता। ठीक, वहाँ गांधीवादी सिद्धांत के बारे में कहा कि ई सिद्धांत जो है गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजना का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। अब एमा ग्राम पंचायतों गठन है और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्राप्त कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना अनुच्छेद 40। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन अनुच्छेद 43। सहकारी समितियों, ये इम्पोर्टेंट है, इसको जो है आप बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है और इसको कई बार जो है मल्टीपल रिवीजन किया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट करते चलिए। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43B में है। ये आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दे देगा और ये आर्टिकल दे देगा कि इसे मिलान करिए, इस तरीके का दे देगा। हाँ, या पूछ देगा कि कोई जैसे आपका फंडामेंटल ड्यूटी को पूछ देगा, इसको मिला के फंडामेंटल ड्यूटी मिला के और डीपीएसपी मिला के पूछ देगा कि ये इसमें है कि नहीं है। तो आपको जो है वहाँ देखना होगा कि ये फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल ड्यूटी है या फिर जो है डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, तभी आप समझ पाएंगे। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय व शोषण के विरुद्ध सुरक्षा जो है, शोषण से सुरक्षा 46 में दिया है। ई स्टेटमेंट बना 2017 में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध। जो दवा बने विदा ये सब जरूरत है वो तो ठीक है, और विदा प्रतिबंध लगा है। ठीक, 48 में यह 2012 में आया है और फिर 20 में आया है। गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्ल में सुधार अनुच्छेद 48। ठीक, अब उदार बौद्धिक सिद्धांत जो हो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यही से क्वेश्चन आए हो। एमा 2014 में, 2020 में, 17 में कई क्वेश्चन एमा आए हो। ठीक, तो इस श्रेणी से उन सिद्धांतों को शामिल किया जाता है जो उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित है। ये राज्य के निर्देश देते हैं, राज्य को निर्देश देते हैं। भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क जो है शिक्षा देने का अधिकार जो है आपको 45 के तहत मिलता है। समान सिविल संहिता 44 में है। निःशुल्क शिक्षा जो है 45 में है। कृषि और पशुपालन संबंधी जो है वो 48 में है। तो हर 48 में यह गाय, बछड़ा, दुधारू पशुओं को बलि पर रोक यह हो। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं जीवों की रक्षा ये 48A में है, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, और राष्ट्रीय महत्व द्वारा घोषित एक कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक संस्थान का संरक्षण करना ये 39 में है। राज्य के लोक
राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये अनुच्छेद 50 में है और इम्पोर्टेंट है। इसे लगातार जो है ना 2-3 बार क्वेश्चन पूछे, ठीक, 2014 में, 2020 में। और ये जो है ना 7वां, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना, अनुच्छेद 51 में। अब कुछ निदेशक तत्व जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी में मूल सूची के रूप में जोड़ा गए हैं। एमा 4 तत्व जो है जोड़ा गया है। एमा 39 में जोड़ा गया है बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, ठीक। यहाँ देख ही रहा होगा आप जो है बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बालकों की, इधर देखा बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए 39 में आई जो है ये जोड़ा गया, ठीक। उसके बाद समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए, ठीक। 39 में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने, ये जो है प्रावधान इसमें भी किया गया है। 43 में रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्यजीवों की रक्षा हेतु 48A में। और 44वां संविधान संशोधन 1978 एक और निदेशक तत्व को जोड़ता है जो राज्य से अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसर को जो है असमानता को समाप्त करे, अनुच्छेद 48। ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर जो हो ऐसे क्वेश्चन बनत रहा स्टेटमेंट से। बाकी गांधीवादी सिद्धांत जो हो इसी से क्वेश्चन बना हो, और जितना भी है सारी जो हो आप पढ़े रहा, अच्छे से रिवीजन करे रहा, ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है और हर साल पूछता है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार बना दिया गया कि ये अब मूल अधिकार जो है बन गया है। अब संशोधित निदेशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में टकराव की स्थिति में क्या होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन बना है, बनता रहेगा। इसमें देखिए चंपाकम दुराईराजन मामला 1951 सुप्रीम कोर्ट में गया। इसमें न्यायालय ने कहा कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी टकराव में मूल अधिकार प्रभावित होंगे, ठीक। उच्चतम न्यायालय कहे कि अगर मान लो डीपीएसपी में और मूल अधिकार में टकराव हुई है तो मूल अधिकार ज़्यादा प्रभावित रहे, डीपीएसपी जो हो वो कही जाए। तो एक जो हो एक दूसरे के सामने न खड़ा कह के मूल अधिकार के पूरक के रूप में जो हो डीपीएसपी का निर्माण किया गया, ठीक। 1967 में उच्चतम न्यायालय का फैसला गोलकनाथ मामला आया एक व्यापक परिवर्तन है, ठीक। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद किसी मूल अधिकार को अपनी प्रकृति में उल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकता है, ठीक है। कोनो मूल अधिकार ऐसे लगा कि जो हो उल्लंघनीय है तो के समाप्त नहीं कर सका। दूसरे शब्दों में निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इम्पोर्टेंट ही है कि मान ला कि डीपीएसपी जो हो डीपीएसपी के लागू करे विदा तो जो हो मूल अधिकार में संशोधन ऐसे स्टेटमेंट बन जाए कि का डीपीएसपी के जो लागू करे विदा मूल अधिकार में संशोधन संसद कह सकत है, नहीं कह सकत, पावर नहीं हो, ठीक। ये ध्यान रखना है। बाकी ओकरे बाद 1973 में केशवानंदा भारती जो हो केस आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, लगातार ऐसे जो हो क्वेश्चन बना और बनत रहे। एमा उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के ऊपर दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया कि न्यायिक समीक्षा जो है संविधान का मूल विशेषता है, इसलिए इसे छीना नहीं जा सकता है, ठीक। अब न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू जो है
ई जुडिशियल रिव्यू कोने तहत करा था, जो है ना सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 के तहत, ठीक, जो फंडामेंटल राइट में आपने देखा था। जुडिशियल रिव्यू जो है कर सकता है और ये मूल विशेषता है। और दूसरी बात कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की परिभाषा जो है नहीं दी गई, ठीक। अब मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में कई बार ऐसे ही से पूछ दे कि केशवानंदा भारती वाला केस कौन सन में रहा, या मिनर्वा मिल्स मामला कौन सन में रहा, ठीक। या आप देखा इधर गोलकनाथ मामला, चंपाकम दोराई राजन मामला, तो ई कौने सन में जौन हो ई केस रहन, इहो याद रखा कि कौने सन में कौन केस रहा। खासकर देखा केशवानंदा भारती, मिनर्वा मिल्स और एनन जौन हन चंपाकम दोराई राजन और गोलकनाथ, 3-4 केस जौन हन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्री में मेंस में अक्सर जौन हो ऐसे क्वेश्चन, और मेंस अगर आप लिखा था तो कहीं पॉलिटिक में कहीं भी अगर ऐसे रिलेटेड केस आवता तो ओमा अगर नोट कर देवा जौन हो ना तो रेफरेंस डाल देबा तो उसे नंबर तो हर जौन हो बढ़ जाएगी। अब मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में उच्चतम न्यायालय की कहा व्यवस्था देश की भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है, ठीक। ये आपस में सामाजिक क्रांतिवाद से जुड़े हुए हैं। अब इन्हें एक दूसरे पर लादने संविधान के बुनियादी ढांचे जो है मूल भावना बाधित होती है, ठीक। मूल भावना और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे की आवश्यक विशेषता है। निर्देशक तत्वों के तय लक्ष्यों के मूल अधिकारों को प्राप्त किए बगैर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आप जो है इसको आप हाईलाइट कर लें और इसको जो है आप पढ़ते रहें। ये जो चार्ट दिया है मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है और इसको आप देख लें। मूल अधिकार नकारात्मक हैं, जैसा कि ये राज्य के कुछ मामलों पर जो है प्रतिबंधित लगाते हैं, कुछ मसलों पर। अब निर्देशक तत्व सकारात्मक है, राज्य की कोई प्रतिबंध राज्य के ऊपर नहीं लगाता, भाई ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इस पर करना ही करना है, ठीक है, इस तरीके का नहीं है। ये न्यायोचित है, मतलब फंडामेंटल राइट आपका वायलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 32 और 226 के तहत जाके आराम से अपील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन निदेशक तत्व जो है वो गैर न्यायोचित है, इसके लिए कानूनी रूप से आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अब मूल अधिकार का उद्देश्य जो है ये लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है, ठीक है। और डीपीएसपी का काम ये है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है, ठीक है, कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो है लोकतांत्रिक देश बने, ठीक। ये कानूनी रूप से मान्य है, इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये व्यक्तिक हैं। इस पूछ सकते हैं इन फ्यूचर ऐसे स्टेटमेंट बने और बहुत अच्छा स्टेटमेंट बने, अगर आपको जो है मालूम नहीं रहेगा तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि कौन किस में है कौन किस में, ठीक है। तो इसको खूब ध्यान से देखिए। ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरीके से समाजवादी हैं। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, स्वतः लागू होते हैं। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः जो है लागू नहीं होते। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली ऐसी किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक या अवैध घोषित नहीं कर सकता। ये जो है क्योंकि विधि कोई है ही नहीं है, ये गैर न्यायोचित है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस पर कैसे कोई जो है अवैध घोषित कर सकता है, ठीक। निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के बारे में आप देखेंगे 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई, इसीलिए की गई थी ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो। अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य समाजार्थिक न्याय प्राप्ति तथा आय प्रतिष्ठा के अवसर की असमानताओं को कम करना है। 2015 में योजना आयोग का स्थान पर जौन हो नीति आयोग बना, ये तो आप सब जानते हैं। ये जौन हो लगभग सभी राज्यों में भू सुधार कानून पारित किए गए ताकि ग्रामीण स्तर पर, कब भरा 1951-52 में, 50 के बाद भू सुधार कानून पारित किया गया, ग्रामीण स्तर पर कृषि समुदाय स्थिति में सुधार हो सके। एमा का किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है कि जौन हो देख ला, बिचौलिया जैसे जमींदार, जागीरदार, इनामदार आदि को समाप्त किया गया। किराएदारी सुधार जैसे किराएदार की सुरक्षा, उचित किराया,
भूमि के सीमांकन व्यवस्था किया गया, अतिरिक्त भूमि का भूमिहीनों में वितरण किया गया और सहकारी कृषि की स्थापना की गई थी। तो यहीं से जो है अपना चैप्टर आज का जो है वो ख़त्म होता है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।